Friends, class 9th, we are going to start the unit number 3. यूनिट नंबर 3 में क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब देखिए, मैं इसकी प्री रिक्विजिट नॉलेज से स्टार्ट करती हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करना होता है हमें. इसमें हमारे पास सारे ग्राफ हैं, ग्राफ ड्रॉ करने हैं. अभी तक आपने नंबर लाइन पर नंबर को ड्रॉ करना सीखा था. जैसे सबसे पहले हम ये एक्स एक्सिस यानी कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करते थे. अगर इसके ऊपर नंबर कोई भी रैशनल नंबर हम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी रैशनल नंबर हम ड्रॉ कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पर ये 0, 1, 2, 3 ये सारे राइट साइड पर ये सारे पॉजिटिव हैं और लेफ्ट साइड पर ये सारे नेगेटिव हैं. ठीक है. और इसी तरीके ये क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्टल लाइन. और अगर हम वर्टिकल लाइन को करें, ये वाई एक्सिस वर्टिकल लाइन में क्या होता है? यहाँ 0 और उसके ऊपर सारे पॉजिटिव और नीचे सारे नेगेटिव. हॉरिजॉन्टल पर राइट पर पॉजिटिव और लेफ्ट पर नेगेटिव. अब हमने क्लास 9th में क्या करना है? इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइंड वे में लेना है, इकट्ठे लेना है. जब यहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को काटते हैं 0 पर ही, ये जो है पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है. ओरिजिन. ठीक है. ये कहलाता है कार्टेशियन प्लेन. क्या कहलाता है? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन. अब जब ये दो लाइंस आपस में एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ कितने क्वाड्रेंट बन गए? 1, 2, 3, 4. क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4. ये एक्स एक्सिस है तो इसके पॉजिटिव हमारा हमने देखा है कि राइट साइड पर क्या होते हैं? सारे पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव नंबर होते हैं. और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव. वाई एक्सिस में ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव. ठीक है. ये जो कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन और इसको एक्स एक्सिस कहते हैं. ये वर्टिकल लाइन, इसको वाई एक्सिस कहते हैं. ये ओरिजिन कहलाता है और इसके कोऑर्डिनेट 0, 0 होते हैं. ठीक है. और अब इसके ऊपर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? एक्स और वाई की कंबाइंड वैल्यू. जैसे नंबर लाइन पर तो हम करते थे सिर्फ एक्स की वैल्यू, एक्स इजिकल टू 2 ये है, एक्स इजिकल टू 3 ये है, एक्स इजिकल टू 2.5 यहाँ है. इसमें एक्स और वाई का एक कम्बिनेशन आएगा. जैसे कि मैं ये कहूँ कि 2 और 3 दो ड्रॉ करने हैं, तो हमें कैसे ड्रॉ करना होता है कि एक्स की पॉजिटिव वैल्यू है तो 2 इधर से, और वाई की भी पॉजिटिव है तो इधर से. तो एक्स की पॉजिटिव इधर जाएगी, वाई की पॉजिटिव ऊपर जाएगी, तो ये यहाँ पर इसका नंबर जो है वो ड्रॉ हो जाएगा. ठीक है. इसी तरीके से अगर हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने कोई ये पॉइंट ड्रॉ करना होता है, लोकेट करना होता है, तो ये देखना है कि ये जो वैल्यू कोई भी नंबर है, जैसे 2, 3 है, 2, 5 है, तो ये पहला जो नंबर होता है ये एक्स की वैल्यू होती है, तो दूसरा नंबर जो होता है वो वाई की वैल्यू होती है. इसको हम कहते हैं एब्सीसा. एक्स की वैल्यू को क्या कहते हैं? एब्सीसा. और वाई की वैल्यू को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट. वैल्यू ऑफ वाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड एब्सीसा. ठीक है. हमेशा हमने ये देखना है एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट में आएगी या फोर्थ में आएगी, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है सेकंड है तो सेकंड और थर्ड में आएगी. अब आ जाइए वाई की वैल्यू पॉजिटिव है तो सेकंड या फर्स्ट में, और वाई की वैल्यू नेगेटिव है थर्ड या फोर्थ में. अब हमने इसको देखना है, इन्हीं चीज़ों को देखते हुए हमने ये क्वेश्चंस करने हैं. एक्सरसाइज 3.2. 3.1 में सिर्फ आपकी एक्टिविटी है. 3.2 एक्सरसाइज में आपको समझा रही हूँ, इन्हीं को देखते हुए. इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है? आप क्वेश्चन देखिए. What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the point of any point in Cartesian plane? तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है? एक्स एक्सिस. और वर्टिकल का क्या है? वाई एक्सिस. What is the name of each part? मैंने अभी आपको बताया कि जब हमने दो लाइनें बनाई तो आपस में ये क्या बन गए? 4 क्वाड्रेंट्स. इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स. राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट. तो इनको क्या बोलते हैं? ओरिजिन. क्या बोलते हैं? ओरिजिन. अब हमने क्या करना है, इनको आपको एक ग्राफ ड्रॉ करके दिया हुआ है, जैसे आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया आपके लिए. इसमें आपको क्वेश्चंस के पार्ट्स पूछे हुए हैं. पहला पार्ट है ऑर्डिनेट ऑफ बी क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है? ये जो है बी कहाँ है? ये. अब बी ये पॉइंट है, यहाँ से एक्स वाई, यहाँ से कितनी दूर है? -5. और ऊपर कितना है? 2. ठीक है. देखो इधर लेफ्ट में है, एक्स की वैल्यू तो माइनस हो गई, और ऊपर है तो वाई की वैल्यू पॉजिटिव हो गई. ठीक है. दूसरा पूछा है सी के कोऑर्डिनेट. सी के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स के राइट साइड में है तो एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है तो 5 आ गई, और वाई की नीचे है तो इसका मतलब ये नेगेटिव हो गई, तो 5 - 5. फिर आपको पूछे हैं ई के कोऑर्डिनेट्स. ई के कोऑर्डिनेट्स ये है. ई में एक्स की तो ये इसके लेफ्ट साइड में है तो नेगेटिव, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, और उसका नीचे है तो ये नेगेटिव. ठीक है.
तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और इसमें भी x पॉजिटिव, और इसमें y पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव। इसमें जो है x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है। इधर से आपका सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, पहले x आता है, और y पॉजिटिव है, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये इधर लेफ्ट है और इधर नीचे है। अब आपका फोर्थ पार्ट में पूछा है 2 और -4, ये कौन सा पॉइंट है 2 और -4? 2 और -4 आपका जो है पॉइंट जो है G, तो ये आपको लोकेशन बताना है। इसी तरीके से D का एब्सिसा बताना है, यानी कि D पे जो पॉइंट है 6 और 2 इसकी वैल्यू है, लेकिन एब्सिसा सिर्फ x की वैल्यू बतानी है, तो वो क्या आ गई 6। फिर अगले पार्ट में है ऑर्डिनेट ऑफ h। h कहाँ है आपका, ये h में x की वैल्यू तो -5 है और y की वैल्यू कितनी है -3, तो आपको बताना है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू तो -3। फिर आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ l बताने हैं। अब l कहाँ है आपका, l यहाँ पर l की वैल्यू है 0, 5, यानी कि ये हो गई आपकी 0 और 5। x 0 है, x नहीं किसका है, और y क्या है 5, ठीक है, और -3 0। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। अब आपको मैं करवा रही हूँ क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 3.3। 3.3 में वही सेम है, कुछ नहीं है, उसमें आपको ड्रॉ करके दिया था और पॉइंट बताने थे। इसमें आपको पॉइंट दिए हुए हैं और आपको ड्रॉ करना है। एक तो ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं -2, 4, 3, -1, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे बताने हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है, और फिर आपको उसको कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ भी करना है। और इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी है, तो मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ, दूसरे की पिक भेज दूँगी, ठीक है। तो पहला है कि -2, 4 कहाँ है ये, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये मैंने आपको आंसर भी लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट। फिर है आपका 3 और -1 फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि 3 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव -1 ये क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, ये किस में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फिर -1 0, -1 इधर आ गया 0, ये y के ना ऊपर जाता है और ना नीचे आता है, तो ये क्या हो गया x एक्सिस पर, ठीक है। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। अब आ जाइए 1, 2, अगला पॉइंट है D, दोनों पॉजिटिव पता है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और फिर आपका है -3, -5, तो ये है थर्ड क्वाड्रेंट में, क्लियर। -3 दोनों नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सेम है। इसी तरीके से आपको कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना है, कार्टेशियन प्लेन बनाना है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू को देखे जैसे आपको ऊपर बताया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ है, ठीक है। थैंक यू सो मच। क्लियर, कंप्लीट योर एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3। 3.1 में सिर्फ एक्टिविटी है, तो आपको 2 एक्सरसाइज करनी है, 3.2 एंड 3.3। थैंक यू।